मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। क्या कभी आपने सोचा, क्या वाकई अल्लाह का कोई ख़ास बंदा होता है? ऐसा बंदा जिसे रब खुद चुन लेता है, ऐसा चुना हुआ इंसान जिस पर रब की ख़ास नज़र होती है। लेकिन वो निशानियाँ क्या होती हैं? क्या कोई चीज़ हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर होती है? क्या कोई लम्हा, कोई एहसास, कोई कैफियत हमें बताती है कि हम अल्लाह के पसंदीदा हो चुके हैं? अगर दुनिया का कोई मशहूर इंसान हमें पसंद कर ले, हमारी तारीफ कर दे, तो हम खुशी से फूले नहीं समाते। तो ज़रा सोचें, अगर रब कायनात, जो आसमान व ज़मीन का मालिक है, वो हमें पसंद कर ले, तो वो कैसी खुश नसीबी होगी। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई अनोखा सुकून आया हो? क्या कभी कोई बात दिल को इतनी छू गई हो कि लगा हो, ये आम बात नहीं? क्या ये वही निशानियां तो नहीं? हम दुनिया की दौड़ में, करियर, फैमिली, दुनियावी मसरूफियात में ऐसा गुम हो चुके हैं कि शायद अपना असल मकसद भूल गए हैं। लेकिन क्या पता, आज की ये वीडियो आपके लिए एक आईना बन जाए। शायद आपको वो निशानियां मिल जाएं। शायद अल्लाह आपको भी पसंद कर ले। तो आखिर वो ख़ास निशानियां क्या हैं? क्या कुरान व हदीस हमें उसका जवाब देते हैं? क्या आप इन लोगों में शामिल हो सकते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि शायद, हाँ शायद, आज आपको पता चल जाए कि आप भी अल्लाह के ख़ास बंदे बन सकते हैं। पहला इशारा, जिस शख्स को ये इशारे मिल जाएं, समझ लो वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा है। एक नौजवान जो अक्सर रात को फहश मवाद देखता था, लेकिन एक दिन अचानक वही मवाद खोलते हुए दिल लर्ज जाता है, हाथ कांपने लगते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मोबाइल बंद करके सजदे में गिर जाता है। क्या ये बस इत्तिफाक है? नहीं, ये अल्लाह का पहला लम्स है। अल्लाह उसको वापस बुला रहा है। कुरान कहता है, और जो लोग हदायत की राह पर चलते हैं, अल्लाह उनकी हदायत में और इजाफा करता है और उन्हें उनका तकवा अता करता है। सूरत मोहम्मद। यानी जब बंदा रब की तरफ पलटने लगे, तो ये इस बात का इशारा है कि रब ने उसे पसंद फरमा लिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह धब्बा लग जाता है। अगर वो तौबा करे, रख जाए और माफ़ी मांगे तो उसका दिल साफ हो जाता है। सही मुस्लिम। तो हमें क्या करना है? गुनाह के बाद जो दिल की बेचैनी है, उसे संजीदा लें। वो लम्हा ज़ाये ना करें, फ़ौरन रब की तरफ पलटें, कुरान खोलें, तौबा करें। वो दिल जिसे गुनाह से कराहत होने लगे, वो दिल अल्लाह के नूर के करीब है। ये था पहला इशारा, ऐसा इशारा जो शायद दुनिया को नज़र न आए, लेकिन अल्लाह की निगाह में वो आपकी वापसी का पहला कदम है। दूसरा इशारा, जब अल्लाह आपको तन्हाई में डाल दे मगर आपका दिल खाली ना हो। ये बहुत गहरा इशारा है और ये हर किसी को नहीं मिलता। कभी आपकी ज़िंदगी में वो वक्त आया है जब सब साथ छोड़ गए, दोस्त दूर हो गए, घर वाले समझ नहीं पाए, कामयाबियां रुक गईं, दिल चाहा किसी से बात करें मगर कोई नहीं मिला, हर दरवाज़ा बंद हो गया, लेकिन दिल फिर भी मुतमईन था। तो रुक जाएं। ये वक्त आजमाइश नहीं, ये वक्त चुने जाने का होता है। क्योंकि अल्लाह जब किसी को अपनी कुर्बत देना चाहता है तो उसे तन्हाई में ले आता है, ताकि बाकी आवाज़ें बंद हो जाएं और सिर्फ एक आवाज़ बाकी रह जाए, अल्लाह की आवाज़। एक लड़की जो जिंदगी में हमेशा दूसरों के लिए जीती रही, लेकिन जब उसे खुद सहारा चाहिए था तब सब हट गए। वो रोई, टूटी, तन्हा हो गई। लेकिन उन्हीं दिनों में उसका दिल कुरान की तरफ माइल हुआ, नमाज उसका सुकून बन गई। वो रात को जाग कर बस अल्लाह से बात करती। उसने किसी को कुछ नहीं कहा, बस रब के करीब होती गई। आज वो कहती है, मुझे जो तन्हाई मिली थी वही मेरी निजात बनी। यही वो इशारा है जब रब आपको सबसे काट देता है ताकि वो खुद आपका सब कुछ बन जाए। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और याद करो अपने रब को अपने दिल में आजिज़ी और खौफ के साथ और बगैर आवाज़ के, सुबह व शाम और गाफलों में से ना हो जाना। सूरत अराफ। यानी अल्लाह उन दिलों को पसंद करता है जो तन्हाई में भी उसे याद करते हैं, जिन्हें लोगों की महफिल नहीं, अल्लाह की क़ुर्बत सुकून देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है,
मैं अपने बंदे के गुमान के साथ होता हूँ। अगर वो मुझे याद करता है अपने दिल में, तो मैं भी उसे याद करता हूँ अपने दिल में। सहीह बुखारी। तो हमें क्या करना है? अगर जिंदगी में तन्हाई आ जाए तो घबराएं नहीं। उस तन्हाई को अल्लाह से मुलाकात का वक्त बनाएं। रब से दिल की बात करें। कोई खास अल्फाज नहीं चाहिए, सिर्फ सच्चाई चाहिए। याद रखें, अल्लाह जब करीब करना चाहे तो सब दुनियावी आवाजें बंद कर देता है। ये था दूसरा इशारा। अगर आप तन्हा हैं लेकिन दिल में सुकून है तो मुबारक हो, अल्लाह ने आपको अपने करीब बुला लिया है। तीसरा इशारा, जब अल्लाह आपको नरमी वाला दिल दे दे, दूसरों के दर्द पर आंख भर आए। क्या कभी आपको किसी और के गम पर आंखों में नमी महसूस हुई? क्या कभी किसी फकीर की हालत देखकर दिल लर्ज गया? क्या कभी किसी की तकलीफ पर ऐसा लगा कि जैसे वो आपके अपने दिल पर वार हो रहा है? तो सुन लीजिए, ये बहुत बड़ी नामत है। ये दिल आम इंसानों को नहीं मिलता। ये उस रब का खास इन्हाम है जो किसी को अपने करीब करना चाहता है तो उसके दिल में रहम डाल देता है। क्योंकि दिल का नरम होना दिल का जिंदा होना है। एक नौजवान जो खुद मुश्किल हालात से गुजर रहा होता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसका छोटा भाई खामोश बैठा है तो वो उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछता है, तुम ठीक हो? और ये छोटा सा जमला दूसरे के दिल में उम्मीद जगा देता है। यही वो दिल है जो अल्लाह को पसंद है, जो किसी पर हंसने से पहले सोचता है, जो किसी को तकलीफ में देखकर अपनी जात भूल जाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, फिर उनके दिल सख्त हो गए उसके बाद तो वो पत्थरों की मानंद हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा सख्त। सूरत बकरा। यानी सख्त दिल अल्लाह को नापसंद हैं, और जो दिल नरम हो जाएं वो अल्लाह के करीब हो जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है। तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। सहीह मुस्लिम। हमें क्या करना है? अपने दिल को सख्त होने से बचाना है। दूसरों के लिए दुआ करना, उनकी तकलीफ को महसूस करना सीखना है। ये ना समझें कि नरमी कमजोरी है, बल्कि ये अल्लाह की पसंद है। जब भी दिल में दूसरों के लिए रहम पैदा हो, शुक्र करें कि अल्लाह ने दिल को जिंग आलूद नहीं होने दिया। ये था तीसरा इशारा। जब आपका दिल दूसरों की तकलीफ पर रो दे तो समझ लें अल्लाह ने आपको अपनी मोहब्बत के लिए चुन लिया है। चौथा इशारा, जब आप छोटी नेकी को भी मामूली न समझें। क्या कभी आपने किसी को रास्ते में देखकर रास्ता छोड़ दिया? क्या कभी किसी बढ़ापे वाले को सीढ़ियां चढ़ते देखा तो उसकी मदद की? क्या कभी किसी का दिल रखने के लिए सिर्फ मुस्कुरा दिए? क्या कभी किसी का दिल दुखी ना हो उस लिए अपना जमला रोक लिया? ये सब छोटे छोटे काम लगते हैं, मगर अल्लाह की नज़र में ये वो इशारे हैं कि ये बंदा मेरे लिए कर रहा है। दुनिया तो बड़े काम देखती है, लेकिन हमारा रब नियत और जज्बे को देखता है। एक लड़की बाजार में जा रही थी। रास्ते में एक छोटा बच्चा पानी बीच रहा था। वो रुकी, उससे बोतल ली और सिर्फ पानी नहीं खरीदा, बल्कि 2 मिनट उस बच्चे से मुस्कुरा के बात की। वो बच्चा खुश हो गया, उसका दिन बन गया और आसमानों पर एक नेकी लिखी गई। ये मामूली लगने वाला अमल अल्लाह के यहाँ महबूब तरीन बन गया। कुरान कहता है, जो जरा बराबर नेकी करेगा वो उसे देख लेगा। सूरत जिलजाल। यानी कोई भी नेकी, ख्वाह कितनी छोटी हो, अल्लाह के यहाँ महफूज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्कुरा देना भी सदका है। सहीह मुस्लिम। तो जब बंदा छोटी नेकी को बड़ा समझने लगे तो समझ लें ये अल्लाह की तरफ से इशारा है कि अब तेरा दिल मेरे वजन से भर रहा है। हमें क्या करना है? कभी किसी नेकी को छोटा न समझें। रोजाना कोई एक अमल ऐसा करें जिसका कोई बदला न मिले, बस रब के लिए हो। छोटे मौके को जाया न जाने दें, शायद वही रब की रिजा का जरिया बन जाए। हर नेकी पर रब का शुक्र अदा करें, क्योंकि तौफीक मिलना खुद एक बहुत बड़ी नामत है। ये था चौथा इशारा। जब दिल छोटी नेकी को बड़ा समझे तो समझ जाओ अल्लाह तुम्हें अपने तराजू में तोलने लगा है। आज की वीडियो में हमने जाना कि अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनने के कुछ खास दिल को छू लेने वाले इशारे होते हैं, जिन्हें शायद दुनिया न पहचाने, मगर वो रब की खास निशानी बन जाते हैं। जैसे कि गुनाहों से दिल का उगता जाना,
तन्हाई में अल्लाह की करबत महसूस होना, दूसरों के दर्द पर दिल का पिघल जाना और छोटी छोटी नेकियों को मामूली ना समझना, ये सब वो अलामतें हैं जो बताती हैं कि अल्लाह आपको करीब कर रहा है, आपके दिल को रोशन कर रहा है और आपको खास बनाना चाहता है। अगर ये इशारे आपको भी मिले हैं तो समझ लीजिए आप खुश नसीबों में शामिल हो चुके हैं। बस अब रुकना नहीं और आगे बढ़ते जाना है रब की तरफ। अल्लाह हम सबको अपना पसंदीदा बंदा बनने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों को नर्म, नीतों को साफ और रास्तों को रोशन फरमा दे, और जो इशारे आज हमें समझ आए उन पर अमल की ताकत दे दे। आमीन।